इस साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर सियासी सरगर्मियां भी बढ़ गई है। कांग्रेस पार्टी ने भी गुजरात में विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान को धार देनी शुरू कर दी है। इसकी झलक मंगलवार को गुजरात के दाहोद में दिखी। दरअसल दाहोद में आदिवासी सत्याग्रह रैली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शामिल हुए। इस रैली में राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी ने नोटबंदी, जीएसटी जैसे मुद्दों को उठाया तो भारत में दो हिंदुस्तान होने की बात भी कही। आज दो हिंदुस्तान बन रहे हैं। एक अमीरों का हिंदुस्तान, उसमें चुने हुए लोग हैं, बड़े बड़े अरबपति, ब्यूरोक्रेट्स, जिनके पास सत्ता है, धन है, अहंकार है। और दूसरा हिंदुस्तान भारत की आम जनता, आम नागरिक का हिंदुस्तान। दाहोद की आदिवासी सत्याग्रह रैली में राहुल गांधी ने मनरेगा का जिक्र करते हुए पीएम मोदी को घेरा। राहुल गांधी ने बताया कि पीएम मोदी ने लोकसभा में मनरेगा का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा था। देश भर को पता है कि कोरोना संकट में मनरेगा ने लाखों लोगों की मदद की। बीजेपी आई, प्रधानमंत्री ने लोकसभा में पूरी दुनिया के सामने मनरेगा का मजाक उड़ाया। कहते हैं मैं इसको रद्द करना चाहता हूं मगर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि देश को याद हो कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था। और आज देखिए, कोविड के समय अगर मनरेगा नहीं होता तो देश की हालत आपको मालूम। और उसी प्रोग्राम को बीजेपी आज चला रही है। अपने भाषण में राहुल गांधी ने कोरोना संकट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में हजारों लोगों की जान चली गई, गरीबों को अस्पतालों में इलाज तक नहीं मिला। इसके बावजूद केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार अपनी नाकामी छिपाने में लगी हुई है। कोरोना के समय अस्पताल में जाते हैं, मरने के लिए अस्पताल जाते हैं, ना वहां उनको ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा, ना वेंटिलेटर मिलेगा। प्रधानमंत्री कहते हैं थाली बजाओ, थाली बजाओ। उसके बाद कहते हैं मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। और हमारे मीडिया के मित्र यह सवाल नहीं उठाते कि गुजरात में 3 लाख लोगों ने दम तोड़ा है। ये नहीं कहते कि गुजरात में 3 लाख लोग मरे हैं। ये नहीं कहते कि गंगा मां लाशों से भर गई थी। ये नहीं कहते कि हिंदुस्तान में 50-60 लाख लोग मरे। ये कहते हैं थाली बजाओ, लाइट जलाओ। आदिवासी सत्याग्रह रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमले करने में किसी भी मौके को नहीं छोड़ा। इसके साथ ही घोषणा कर दी कि यह रैली नई आंदोलन है। यह नए गुजरात और नई सरकार बनाने का आंदोलन है। इस आंदोलन की बदौलत कांग्रेस पार्टी गुजरात में आदिवासियों की सरकार बनाएगी और उनके अधिकारों की रक्षा भी करेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही।
अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।